माना जाता है जब तक श्री शिव जी की कृपा नहीं होती है तब तक मनुष्य को राम भक्ति नहीं मिल पाती है। और राम भक्ति बहुत ही सरल है, लेकिन श्री शिव जी की कृपा आवश्यक है। दोस्तों, जब श्री सती जी श्री राम जी के परीक्षा लेने के लिए गईं तो श्री शिव जी ने बहुत बार मना किया, लेकिन फिर भी चूँकि उनके ऊपर माया का असर आ गया था और माया के असर के कारण वो मायापति की परीक्षा लेने गई थी। जब वो लौट कर आईं तो श्री शिव जी ने पूछा कि सत्य सत्य बताओ कि आपने किस विधि से परीक्षा की। जब श्री सती जी ने कहा मैंने उनको प्रणाम कर लिया, तो श्री शिव जी को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने ध्यान धरा। उसके बाद जब श्री शिव जी को पता चला कि श्री सती जी ने सीता जी का रूप रखा था, तो श्री शिव जी का बहुत ही सकारात्मक रवैया था। उन्होंने श्री सती जी को कुछ नहीं कहा और ये समझा कि ये राम की माया है। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, बहुरी राम मायहु श्री नावा, प्रेरहि सीतहि जय छूट कहावा। मतलब श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्री शिव जी सोचने लगे कि ये राम की माया होगी, इसी माया की वजह से ही हमारी सती हमसे झूठ बोल रही थी। लेकिन श्री शिव जी ने सती से कोई भी कड़वे वचन नहीं कहे। हालांकि उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं आज सती का त्याग कर दूंगा। आकाशवाणी भी हुई कि आपने बहुत अच्छा किया। तो सती जी ने बार बार पूछा कि क्या आकाशवाणी हुई है, आपने क्या संकल्प लिया है। लेकिन अब श्री शिव जी उसमें बहुत असमंजस में पड़ गए थे। वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। पहली बार ऐसा हुआ कि जब श्री शिव जी इतने असमंजस में पड़े हों। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जब श्री सती जी ने सीता जी का भेष बना लिया था तो श्री शिव जी ने उनका त्याग करने का संकल्प ले लिया था। लेकिन श्री शिव जी के सामने सबसे बड़ी असमंजस स्थिति थी कि मेरी ये अर्धांगिनी है, मेरी प्रिया हैं, इनका मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी उनके पास ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मैं अगर इनको अपनाता हूँ तो मैं जब भी इनको देखूँगा तो मुझे अपनी माता सीता की याद आएगी। मुझे लगेगा कि इन्होंने सीता जी का भेष बनाया था। तो चूँकि श्री शिव जी राम जी के पक्के भक्त हैं, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, तो वो अपनी माता के साथ जो रूप उनको दिखेगा तो उससे वो गृहस्थ जीवन का कैसे निर्वाह करेंगे। क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं कि उसका हमारे साथ कैसा भूत रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार वो बहुत ही असमंजस में पड़ गए। लेकिन श्री शिव जी लिखते हैं, श्री बाबा जी लिखते हैं, तुलसी बाबा, ऐ तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन बन माहि। श्री शिव जी ने ऐसा संकल्प लिया कि मैं आज के बाद कभी इनसे भेंट नहीं करूँगा। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भल भगत छुड़ाए, असपन तुम करई जो आना, राम भगत समर्थ भगवाना। तो श्री शिव जी ने सोचा, संकल्प ले लिया कि मैं जो है 87,000 वर्षों के लिए समाधि में ले जाऊंगा, नहीं तो सती हमसे बार बार पूछेंगी तो मुझे बताना पड़ेगा। तो श्री सती जी को श्री शिव जी व्यवहार से जवाब देना चाहते थे, वो उनको दुखी नहीं करना चाहते थे। और दोस्तों, श्री शिव जी सबसे ज़्यादा असमंजस में तभी पड़े थे जब उनको श्री सती जी का त्याग करना पड़ा। लेकिन एक तरफ श्री राम जी की भक्ति थी और वो सीता जी को अपनी माता मानते थे, तो वो कैसे श्री सती जी को अपना सकते थे। और अगर वो जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं तो गृहस्थ जीवन निपटाने में उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता। उनको छोड़ भी नहीं सकते थे और अपना भी नहीं सकते थे। लेकिन जब उन्होंने ये सोचने लगे कि मैं जो है श्री सती जी को जब भी देखूंगा तो मुझे अपनी माता की याद आएगी, दोस्तों, तब उन्होंने ऐसा किया।